हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय केजीबीवी से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट नई रिलीज हुई है। आती रहती है वैकेंसीज, तो जो भी नई वैकेंसी आती है उसकी अपडेट आप तक पहुंचा दी जाती है यूट्यूब चैनल के थ्रू। इसमें एग्जाम नहीं रहता है, इंटरव्यू का भी स्ट्रेस नहीं रहता है, बस एप्लीकेशन करनी है और अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको एक लेटर रिसीव होगा जिसमें कि आपको इनवाइट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और फिर डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है। मतलब सिर्फ अप्लाई करके छोड़ देना है। एग्जाम इंटरव्यू कुछ भी नहीं होता है। रेसिडेंस फ्री अवेलेबल कराया जाता है फुल टाइम टीचर्स के लिए। जो पार्ट टाइम टीचर्स हैं उनको रेसिडेंस अवेलेबल नहीं कराया जाता, ना ही उनको वहां रहना होता है। बाकी फुल टाइम टीचर्स को वहीं रहना होता है। रेसिडेंस अवेलेबल कराया जाता है नवोदय विद्यालय की तरह, और छुट्टियों में आप जा सकते हैं घर। बाकी सैलरी फिक्स है, कई सालों से यही सैलरी चल रही है। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे, क्या सब्जेक्ट है, कहाँ से वैकेंसीज है, एप्लीकेशन की लास्ट डेट, अप्लाई कैसे करना है, बाकी इंफॉर्मेशन। एडवर्टीजमेंट जो है ना, इन्होंने थोड़ा सा टेढ़ा डाला है, ऐसे ही है ये वेबसाइट पर, ऐसा ही है। इसमें इंग्लिश के लिए जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो देख लें, अनारक्षित में जहां सीट नहीं है मतलब जनरल के लिए वो सीट नहीं है। जैसे इंग्लिश टीचर पूर्णकालिक मींस फुल टाइम टीचर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 2 वैकेंसीज हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए है और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, जनरल के लिए नहीं है। साइंस टीचर के लिए 1 वैकेंसी है जिसमें कि वो भी ओबीसी के लिए रिजर्व है। इसके बाद सोशल साइंस के लिए भी 1 सीट है जो कि ओबीसी के लिए रिजर्व है। तो ये वाली जो वैकेंसी है इसमें जनरल के लिए कोई भी सीट नहीं है। उर्दू टीचर पार्ट टाइम, इसमें ये वाली जो पोस्ट है उर्दू टीचर पार्ट टाइम, ये है जनरल के लिए। कंप्यूटर टीचर पार्ट टाइम ओबीसी कैंडिडेट के लिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। और आर्ट टीचर पार्ट टाइम है, वो भी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। चपरासी, सहायक रसोईया, चौकीदार। तो इतनी सारी वैकेंसीज हैं। अब इसमें जो है ना यूपी टेट पेपर 2 या फिर सीटेट पेपर 2 जिनके पास रहता है, बीएड या इक्विवेलेंट है, रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएट है, तो रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं और साथ में यूपी टेट पेपर 2 या फिर सीटेट पेपर 2 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसका मतलब बाहर के कैंडिडेट, यूपी के बाहर के कैंडिडेट अप्लाई कर नहीं सकते ये वाली एडवर्टीजमेंट के लिए, बिकॉज इसमें जनरल में अनारक्षित में सीट है ही नहीं। 30 मार्च 2024, 30 मार्च 2024 लास्ट डेट है। 5 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय लिखा है। इस मेरठ डिस्ट्रिक्ट में जितने भी 5 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं तो उनमें जहां जहां भी वैकेंसीज खाली हैं, रिक्त पद हैं, उनको भरना है। संविदा पर होता है ये 1 एकेडमिक ईयर के लिए ये होता है कॉन्ट्रैक्ट पर, बट ये रीन्यू करते रहते हैं, साल दर साल बढ़ता रहता है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इनका। जॉब कट नहीं करते हैं। सैलरी तो ये कई सालों से 22,000 ही रख रहे हैं, इसको बढ़ा नहीं रहे। फुल टाइम टीचर्स के लिए 22,000 है फिक्स, प्लस फ्री रेसिडेंस। पहले मील्स फ्री होते थे, अभी क्या सीन है पता नहीं। और पार्ट टाइम टीचर्स के लिए रेसिडेंस फ्री नहीं रहता है, आप काम करके जो, क्योंकि पार्ट टाइम है ना तो 2-3 लेक्चर्स रहेंगे वो आपको देने रहेंगे, तो उसके हिसाब से आप आ सकते हैं। तो सैलरी हाफ से भी कम होती है 9,800, पर 3-4 घंटे का या 2-3 घंटे का ही जॉब रहेगा। अब इसमें जो लास्ट डेट बता रहे हैं 30 मार्च है, 30 मार्च तक पहुंच जाना चाहिए। कैसे पहुंचना है, रजिस्टर्ड पोस्ट है या क्या, वो देख लेते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप तो ये है, इसको फिल कर लेना, भर लेना है। और भरने के बाद जो है अपर एज लिमिट 40 ईयर से 40 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पंजीकृत डाक से ही सिर्फ भेजना, मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट होती है ना, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाए। पॉइंट नंबर सीरियल नंबर 16, पॉइंट नंबर 16 में लिखा है रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्याण नगर मेरठ में दिनांक 30 मार्च 2023 तक शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे, तो जल्दी ही भेज दें। अब इसमें जो है ना नियमानुसार छूट दी जाएगी, तो ये जनरल के लिए 40 इयर्स है, लेकिन अगर एसटी एससी है तो 5 साल की छूट दी जाती है, ओबीसी है तो 3 साल की छूट दी जाती है। तो अब इसमें बहुत सारी चीजें लिखी है। लाल पेन से अंकित करना अनिवार्य है एवं लिफाफे के ऊपर स्केच पेन से अवश्य लिखा जाए। आवेदन पत्र, आवेदित पद का नाम, विषय सहित लाल पेन से अंकित करना अनिवार्य है। और जो एनवलप है जो आप भेज रहे हैं उस पे स्केच पेन से अवश्य लिखा जाए, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त समझा जाएगा। रेड स्केच पेन यूज करना है। आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक मीन्स 10th ऑनवर्ड्स जितने भी 10वीं से लेकर अभी तक जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट है उन सबकी फोटोकॉपी इस पे साइन करेंगे, आप अपनी साइन करेंगे।
जब आप अपनी सिग्नेचर करते हैं फोटोकॉपी को, उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड या फिर स्वप्रमाणित, स्वाभिप्रमाणित या स्वप्रमाणित। अनिवार्य है, एसेंशियल है। बाकी चीजें आपको देखना, 2 लिफाफा और उसके मेन लिफाफे के मेन इन्वेलप के अंदर 2 और लिफाफे, आप 2 और इन्वेलप रखेंगे, क्योंकि वो जो है ना यूज करेंगे, अगर आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं तो वो आपको इनवाइट करने के लिए वही एनवेलप यूज करेंगे। तो 27 रुपीज का डाक टिकट लगा हुआ, अपना खुद का पता लिखा हुआ 2 एनवेलप आप जो है ना मेन एनवेलप के अंदर जरूर रखेंगे आवेदन पत्र के साथ। ये सारी चीजें, बाकी चीजें जो है ना डिटेल्स देखने के लिए आप वेबसाइट पर आएंगे। ये वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट मेरठ, जिला मेरठ, डिस्ट्रिक्ट मेरठ। कुछ नहीं करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है आपको। व्हाट्स न्यू में जो है ना सेकेंड नंबर पर, व्हाट्स न्यू में आप देखें सेकेंड नंबर पर नोटिस फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी इन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, ये दिया हुआ है। इस पे इसको क्लिक कर लें, डाउनलोड कर लें। एडवर्टीजमेंट की डिटेल को अच्छे से पढ़ें तभी अप्लाई करें। इसी में एप्लीकेशन फॉर्मेट भी, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी।